बात करते परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितनी भी कलीसिया मेरे साथ ऑनलाइन एक मन है, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य के एक जन के जीवन में कार्य करे। जितने मेरे साथ एक मन है प्रभु, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में बड़े काम करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में बनी रहे परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा का वास इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके शरीरों में रहे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा कभी भी इनके जीवनों से दूर ना हो सके खुदावन। इन्हें सच्चा पश्चाताप करने का मौका दे परमेश्वर, ताकि जो भी कोई व्यक्ति यदि किसी भी तरह के पाप में है, पाप से मन फिराकर प्रभु तेरी ओर मुड़ सके, इन्हें एक मौका दे खुदावन। जितनी भी कलीसियां आज सच्चे मन से परमेश्वर में आना चाहती हैं, अपनी बुराई को त्याग कर प्रभु की ओर मुड़ना चाहती हैं, वे सभी कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से मांगे, प्रभु हम पाप को त्यागते और पवित्रता की ओर मुड़ते हैं। हम बुराई को त्यागते परमेश्वर, उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो कि मसीह में पाया जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरी बड़ी करुणा के लिए। हे प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर, तू बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता खुदावन। इस तरह से जैसे आदम और हवा उस ग्रेस से, उस अदन से दूर हो गए, लेकिन हम प्रभु जी हम तुझ में बने रहें, तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में बनी रहे, तेरे द्वारा दी गई टेस्टमनीज हमारे जीवनों में सदैव बनी रहे, परमानेंट रीति के साथ बनी रहे। हमारी टेस्टमनी कभी शैतान खत्म न कर सके। हे प्रभु जी तेरी ग्रेस हमारे जीवनों से कभी भी ना हटे। हे प्रभु जी तेरे शरण स्थान के नीचे, तेरे पंखों के तले हम सदैव बैठे रहे और ठहरे रहे प्रभु। तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। तेरी ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी ग्रेस हमारे जीवनों में बनी रहे प्रभु जी। तेरी दया हमारे जीवनों में बनी रहे प्रभु। तेरा आत्मा हमारे जीवनों में वास करता रहे परमेश्वर। अंधकार की शक्तियां हमारे जीवनों से कभी भी दूर ना होने पाए। जितनी भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है और प्रेयर में प्रभु, सच में तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करेगा। इनकी टेस्टमनीज परमानेंट रीति के साथ सदैव बनी रहेंगी, स्थायी रीति के साथ, और अंधकार की शक्तियां इनकी टेस्टमनीज को कभी भी खराब नहीं कर पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से आदम और हवा के जीवन में तो शैतान ने कार्य किया और वो परमेश्वर की ग्रेस से, अदन से आउट कर दिए गए, हटा दिए गए उस ग्रेस से, लेकिन परमेश्वर तेरी सामर्थ्य, तेरी ग्रेस जो मसीह में पाई जाती हैं खुदावंद, वो मसीह की ग्रेस, वो मन फिराव का चांस खुदावंद इनके जीवनों में कार्य करें, और वो ग्रेस, वो सामर्थ्य इनके जीवनों से कभी भी दूर ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे ब्लड में छुपाती हूँ खुदावंद। तेरी ग्रेस को एक एक जन के जीवन के लिए मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितने भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है प्रभु की प्रेजेंस में, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ रोज की रोटी प्रोग्राम में। मेरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम आपके जीवनों में अद्भुत रीति के साथ आपके बेसिक्स को, मसीह में आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके बेस को बना रहा है। ये प्रोग्राम आपको मसीह में और स्ट्रांगली खड़े रहने के लिए प्रेरित कर रहा है ये प्रोग्राम। सो सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे। जिस तरह से संडे मीटिंग में हमने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को देखा, प्रभु ने किस तरह से बड़े काम किए प्रभु की बड़ी बेदारी के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया खामबरा में एएनएम मिनिस्ट्री में इकट्ठी होकर परमेश्वर का जय जयकार कर रही हो। प्रभु का धन्यवाद करते उस ग्रेस के लिए। आप सब उस ग्रेस के जो प्रभु एएनएम मिनिस्ट्री पर दे रहा है, उस ग्रेस के, उस अनुग्रह के आप गवाह हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े काम कर रहा है। और मेरा विश्वास है कि ये ग्रेस सेम आपके जीवनों में भी बहेगी और आपके जीवनों को भी ये ब्लेस करेगी, चाहे कोई भी कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। जैसे जैसे पानी का स्तर ऊंचा उठता जा रहा था, तो कहते हैं कि नूह का जहाज भी सेम उसी तरह से ऊंचा उठता जा रहा था। सो मेरा विश्वास है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई विपत्ति, कोई दुख आपको परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा प्रभु में बने रहेंगे। चाहे कितनी भी विपत्तियां, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन यदि आप नूह की तरह उस जहाज में, यदि आप मसीह में बने रहे, तो आप सच में ऊंचे उठाए जाएंगे। आपके जीवन में आपका स्तर ऊंचा उठता रहेगा और कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई नीचा नहीं कर पाएगा। कोई विरोध, कोई सताव, कोई दुख, कोई बीमारी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा। प्रभु में बने रहेंगे। जिस तरह से नूह का जहाज ऊंचा उठता गया, सेम उसी तरह से आप भी अपने जीवनों में ऊंचा उठेंगे और प्रभु ब्लेस करेगा आपको। सो पश्चाताप करें, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है।
मन फिराएं और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और प्रभु में आ जाएं। मन फिराएं और प्रभु की ओर मुड़ें। सो जितने भी लोग अभी भी पापों में हैं, किसी भी तरह की बुराई में हैं, तो मन फिराएं। प्रभु आपको मौका देता है प्रभु में आगे बढ़ने का, अपने बुराई को छोड़कर परमेश्वर की ओर आने का। सो जितने भी लोग बुराई में पड़े हैं, किसी भी तरह की गलत आदत में हैं, तो केवल रोना या फिर उदास कर लेना, अपने चेहरे को शोक मनाना, आंसू बहाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको वायदा करना है परमेश्वर में कि उन बुराइयों को त्याग कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। पश्चाताप केवल ये नहीं कि आपने बुराई को छोड़ दिया, बल्कि पूरा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप तो ये है कि बुराई को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। वो जीवन, बुराई को छोड़कर वो जीवन प्राप्त करना जो कि मसीह में पाया जाता है, जिसमें उद्धार है, जिसमें शांति है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें चंगाई है, जिसमें आपके लिए किसी भी वस्तु की कोई घटी नहीं है, जिसमें आपके लिए हरी हरी चराइयाँ हैं, जिसमें आप सिर हैं बल्कि पूंछ नहीं, जिसमें आप ऊंचे किए जाएंगे, जिसमें शर्मिंदगियां दूर होंगी, जिसमें खेदित मन वालों को भी प्रभु चंगा करता है, जिसमें परमेश्वर समय समय पर मेंह बरसाता है, जिसमें परमेश्वर हर घटी को अपने महिमा में भंडार में से पूरा करता है, जिसमें परमेश्वर हन्ना जैसी उस औरत जिसके बेबी नहीं, उसे भी बेबी देता है, जिसमें हन्ना जैसी उस विधवा औरत जो 84 साल से विधवा थी, उसे भी परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के रूप में इस्तेमाल करता है। और ऐसा राज्य जिसमें यूसुफ जैसा एक जन, एक जो टीनेज लड़का जिसका अपना परिवार उसका सगा ना हुआ और उसे कुएं में डाल दिया, उसे बेच दिया, उसके लिए षड्यंत्र रचे, लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, अनजान देश में सबसे ऊंचे ओहदे पर उसे बिठाया, प्रधानमंत्री के रूप में उसे ऊंचा किया, और अकाल के दिनों में आसपास के सब देशों के लिए वो एक बड़े हेल्पर के रूप में, बड़े डिवाइन हेल्पर के रूप में वो जाना गया। इस कदर परमेश्वर ऊंचा करता है। सो बुराई को छोड़कर मसीह में आना, बुराई को छोड़कर उस जीवन को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है जो कि मसीह में पाया जाता है। हालेलुया। सो यदि आप किसी भी तरह की कोई भी बुराई में हैं, तो आप आदम की तरह नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने जो ये पाप किया, मैं जो ये बुराई करता हूँ, जो मैं नशे में हूँ, तो ये इसकी वजह से या उसकी वजह से है, ये मेरे दोस्तों ने मुझे पिला दी, ये उसकी वजह से मेरी जो देवरानी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती, इसलिए मैं दुखी होकर उसे कर्ज करती हूँ, श्रापित करती हूँ, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये मेरे परिवार में बहुत तंगी है इसलिए मैं अपने पति से लड़ती हूँ, ये रीज़न है क्योंकि मेरे परिवार में कोई प्रभु में नहीं, इसलिए मैं उनका तिरस्कार करती हूँ। ऐसा नहीं जैसे आदम ने कहा कि प्रभु वो स्त्री जो तूने दी, प्रभु उसी ने मुझे खिलाया, मेरी तो कोई गलती नहीं। जब स्त्री से पूछा तो वो कहती प्रभु मैंने नहीं खाया, जो सर्प था ना, जो सांप था, उसने मुझे दिया और मैंने खाया, मैंने अपनी ओर से नहीं खाया, अपनी मर्जी से नहीं खाया। इस तरह से एक्सक्यूज नहीं चलते। लिखा कि वो दोनों अदन से आउट कर दिए गए, उस ग्रेस से बाहर कर दिए गए। सो उसी तरह से कलीसिया, अगर आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह का पाप है तो मन फिराएं। तो जैसे वचन कहता है ना कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो एक्सक्यूज नहीं देना आदम और हवा की तरह, नहीं मेरी गलती नहीं, मेरी वजह से नहीं हो रहा। पछतावा तो है, पछता के परमेश्वर की ओर मुड़ना भी है, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और खुदावंद आपको मरने नहीं देता, और परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी आशीषों को फिर से रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है, और खुदावंद आपको पे बैक करता है। सब कुछ जो खो लिया शैतान ने पाप की वजह से, वो सब कुछ परमेश्वर रिस्टोर करता है, रीस्टोर करता है आपके जीवन में, और आपको एक नया मौका देता है। हालेलुया। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह के पाप में है, बुराई में है, तो वचन कहता है अपने पापों को मान लेना, पछतावा करना और परमेश्वर की ओर लौट आना, अपने पिता के घर लौट आना जरूरी है। और तुम्हारा पिता जो विश्वास योग्य और जो धर्मी है, जो करुणा में परमेश्वर है, जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा में, वो दयावान परमेश्वर, दयालु जो परमेश्वर आपको जरूर मौका देता, आपके जीवनों से वो नाम धराइयों को, शर्मिंदगियों को खत्म करता, आपके पापों से परमेश्वर आपको क्षमा देता है, और खुदा ने आपके जीवन में वो सारी चीज़ों को जो शैतान ने खोली, वो सारी चीज़ों को परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, लूका की पुस्तक 15 अध्याय में, और उसमें उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से एक ने कहा
कि मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति, मेरे हिस्से की जायदाद, मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे, ताकि मैं अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकूं। और कहते उसने अपने हिस्से को लिया। अभी थोड़े दिन, बहुत दिन ना बीते थे कि वह अपनी सारी संपत्ति को उठाकर पराए देश में, दूर देश में चला गया और कुकर्म में, कहते बुरे कामों में, बुराई में, पाप में अपनी सारी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया, सारी संपत्ति को उसने खर्च कर दिया। और वे कहते हैं कि वहां पर अकाल पड़ा उस देश में और वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। और उसी देश में कहीं किसी के खेत में काम करने लगा, सूअरों को चराने लगा, और जो सूअर खाते थे वो खाने के लिए मजबूर हो गया। सोचिए उसके पिता के घर में कितने नौकर चाकर थे जो पेट भर खाना खाते थे और भोजन से अधिक मिलता था सबको। और ये एक राजकुमार के समान था अपने पिता के लिए, अपने पिता के घराने में। लेकिन जैसे ही अपने पिता की संगति से, पिता की सुरक्षा से वो दूर हुआ, किस तरह से उसके लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया, वो कंगाल हो गया, वो कितना नीचे गिर गया। उसे सूअरों के साथ काम करना पड़ा। सूअर जो खाते, जानवर जो खाते, वह खाने के लिए मजबूर हो गया, खाने के उसे लाले पड़ गए, पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसी तरह से आज जो विश्वासी अपने पिता प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर इसी तरह से पाप में, बुराई में और कुकर्म में फंस जाता है, इसी तरह से उस व्यक्ति का भी वही हाल होता है। हमारा परमेश्वर तो राजाओं का राजा है और हम उसकी निज प्रजा हैं, हम उसकी संतान है, उस परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता कि मैं क्या हूँ, कि मैं प्रभु की संतान हूँ, जीवित परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, उसकी मैं संतान हूँ, मुझे उसके साथ बने रहना, ताकि जो परमेश्वर ने वायदे किए वो वायदे मेरे जीवन में भी पूरे हो सके। लेकिन बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, कुकर्म में अपने जीवन को वेस्ट करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। उन्हें रियलाइज नहीं होता कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को छोड़ के, प्रभु को छोड़ के, अपने पिता के घर से दूर होकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस तरह से ये दूर हुआ, जैसे ही अपने पिता से दूर हुआ, सारी संपत्ति, सारा पैसा खर्च हो गया, कंगाल हो गया, कुकर्म में सब कुछ कहते खर्च कर दिया। और कैसे नौकरों के समान, नौकरों से भी बदतर हालत हो गई, जानवरों के साथ रहना पड़ा, जानवरों का खाना खाने के लिए मजबूर हो गया। और वचन आगे कहता है कि जब उसे रियलाइज हुआ, जब वो अपने आपे में आया, जब उसे पछतावा हुआ, 17 में जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18 में कहता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान ही रख लें। जब वो कहते कि अपने आपे में आया, जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी, और उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी भोजन से अधिक खाना मिलता है। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और मैं कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य तो नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक नौकर के समान, एक मजदूर के समान ही रख लें। यहां पर उसका रियल सच्चा पछतावा जो है वो शुरू हो गया था। हालेलुया। सो जो लोग अभी बुराई में और पाप में फंसे हैं, यदि आप आज रियलाइज करें कि यस, मुझसे गलती हो गई और मैंने जो परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, जो मैं पाप में, व्यभिचार में हूं, या मैंने किसी अभिषिक्त के विरुद्ध बोला है, या फिर मैंने कोई पाप किया, जो गलती की है, जो गालियां निकाली हैं, जो मैंने किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, यदि कोई रियलाइज करे कि मैंने किसी के विरोध में पाप किया या मैंने अपनी देह के साथ कोई पाप किया, यदि आज आप उस व्यक्ति की तरह, उड़ाऊ पुत्र की तरह, यदि आप पछतावा करें जैसे वो अपने आपे में आया, यदि आप अपने आपे में आए, तो आप तो ये सोच रहे हैं कि वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। हे खुदावंद, अब मैं इस योग्य तो नहीं कि मैं तेरा पुत्र, तेरी संतान कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख लें। लेकिन परमेश्वर जो है, परम पिता परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर है। वे खुदावंद आपको मौका देता है। वो परमेश्वर अपनी बाहों को फैलाकर आपके लिए खड़ा है। जिस घड़ी आप तौबा करेंगे, उसी घड़ी परमेश्वर आपको माफ करने के लिए, आपके जीवन को रिस्टोर करने के लिए तैयार है। आपकी सारी खोई हुई बरकतों को आपको लौटाने के लिए परमेश्वर तैयार है।
हालेलुया। सेम घड़ी सेम टाइम यदि आप इसी समय पश्चाताप करें उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, जैसे उस पुत्र ने सोचा कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बुराई हो गई, अब पुत्र के समान तो मैं नहीं रह सकता, लेकिन आप मजदूर के समान ही मेरा पिता मुझे रख लें। लेकिन हमारा परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है, आपको मौका देता। आप जानते वो विश्वास योग्य परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, खोई हुई चीजों को लौटाने वाला परमेश्वर है। खुदावंद आपको अपनाने वाला परमेश्वर, आपको मौका देता है। प्रभु आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये इच्छा है परमेश्वर की कि लोग मन फिराएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी स्वर्गीय आशीषों को ढेल सकें। कहते वो लड़का तो अपने पिता के घर जब वापस आ रहा था तो ये मन में सोच रहा था कि मैंने स्वर्ग के विरोध में अपने पिता की दृष्टि में बहुत पाप किया, अब मैं अपनाया नहीं जाऊंगा, मैं इस योग्य नहीं कि बेटा समझूं, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मेरा पिता मुझे पुत्र के समान अपना ले। लेकिन वचन कहता है कि वह अभी दूर ही था तो उसके पिता ने भाग कर उसे गले लगाया, उसका स्वागत किया। बहुत आनंदित हुआ उसका पिता, उसकी सारी गलतियों को भुला दिया। जैसे ही उस लड़के ने पश्चाताप किया, पछतावा किया, अपने आपे में आया, अपनी गलती को रियलाइज किया, अपने पिता के पास वापस लौट आया, उसके पिता ने उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया, उसे क्षमा कर दिया, उसके पाँव में नई जूतियां, उसे नई वस्त्र पहन